गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको पढ़ाया था स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर सरफेस। ठीक है, तो जिस सरफेस के रिस्पेक्ट में बॉडी हमारी मूव कर सकती है, अगर उस सरफेस के रिस्पेक्ट में बॉडी हमारी क्या है, रेस्ट के ऊपर है, तो इन दैट कंडीशन स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी एक्ट। ओके, आफ्टरवर्ड्स हमने क्या देखा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, ये एक तो जब बॉडी हमारी रेस्ट के ऊपर होती है उस टाइम पे लगता है। दूसरा क्या बात हमने डिस्कस की थी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, और लिमिटिंग वैल्यू से आपकी हमेशा छोटी रहती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लाई करती है किस तक, 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में आपकी। ओके, तो 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी, तो जब हमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमको कोई दी होगी तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका होता है किसके इक्वल, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, विच डिपेंड ऑन द सरफेस विच डिपेंड्स ऑन द टू सरफेसेज इन विच द कॉन्टैक्ट इज देयर। ठीक है, तो दो सरफेस के कॉन्टैक्ट के इरेगुलरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या, म्यू एस। और एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। तो ये चीज़ बेटा हमने कल की क्लास के अंदर आप डिस्कस कर दी। आज की क्लास के अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। तो कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उन एग्जांपल्स की हेल्प से ही हम समझेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो बेटा ये जितनी भी मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ उनके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये कोई ब्लॉक है 5 किलोग्राम का और ये आपका रेस्ट कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। ये ग्राउंड के ऊपर बेटा क्या कर रहा है, आपका रेस्ट कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो सभी चीजें हमारी रेस्ट के अंदर हो, ठीक है। इस केस के अंदर आपको बताना है, सपोज कर लीजिए कि म्यू एस की वैल्यू भी आपको दी हुई है, दैट इज 0.2। म्यू एस की वैल्यू आपको दी हुई है 0.2। तो आपको इस केस के अंदर बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो बेटा हर एक प्रॉब्लम में एक पैटर्न आप जरूर अप्लाई करेंगे। हर एक प्रॉब्लम के अंदर आप क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप कहेंगे कि mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। इस प्रॉब्लम में mg आपका नीचे की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना चाहता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपकी, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे आपकी mg, म्यू mg। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू एस की वैल्यू है 0.2, m की वैल्यू है 5 किलोग्राम, ग्रेविटी हम अज्यूम कर लेते हैं 10। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5 × 10 1, और ये आपका आ गया कितना बेटा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आ गई आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, यह है आपका कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन आपकी क्या हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन आपकी क्या हो सकती है, तो वो है आपकी 10 न्यूटन। ठीक है, पर ये क्या एक्चुअल वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, आप कहेंगे नहीं, ये मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम तो आपकी 0 हो सकती है। 0 से 10 न्यूटन के अंदर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी हो सकती है। इसका मतलब ये है आपकी। अभी बेटा इस केस के अंदर मैंने पूछा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका नहीं लग रहा है तो जो वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी बेटा आपकी, वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0।
वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ओके। अभी बेटा इसी केस के अंदर बताते हैं हम, सेकंड जैसे करते हैं। सपोज कर लीजिए सेम ब्लॉक है, सेम सरफेस है, सेम ब्लॉक है, सेम सरफेस है आपका, और 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है 0.2। ओके, और हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस 5 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर, लग से मैं 5 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस ब्लॉक के ऊपर, 5 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस ब्लॉक के ऊपर। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस केस। स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस के अंदर क्या होगा? तो बेटा वही पैटर्न रहेगा हमारा। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर सके। इस केस के अंदर भी एफबीडी जब आप ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एमजी आपका नीचे की तरफ, और ये एक्सटर्नल फोर्स आपका लग रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, तो आपको अच्छी बात है ये रेस्ट के अंदर है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका पीछे की तरफ लग सकता है। अब हमको देखना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू तो फ्रिक्शन आपकी 10 न्यूटन हो सकती है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगेगी बेटा इस केस के अंदर? क्योंकि ये ब्लॉक आपका क्या है बेटा, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले कि ब्लॉक हमारा रेस्ट के ऊपर रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस केस के अंदर तो मैंने ऑलरेडी दे दिया था कि क्या है, ये रेस्ट के ऊपर है। इस केस के अंदर हमने देखा कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है वो 10 न्यूटन है। ठीक है, तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन जब तक कि 10 न्यूटन फोर्स ना लगा दे, 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स ना लगा दे, तब तक तो ये ब्लॉक को मूव आपका करने नहीं देगा, है ना। जैसे कि मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था किसका, एक भारी सी मेज को जब हम धक्का लेके सरका रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो मेज है वो 100 न्यूटन फोर्स तक क्या कर सकती है बेटा, रोक सकती है। 100 से जैसे आप 101 न्यूटन लगाएंगे वैसे ही आपकी जो टेबल है वो मूव होना आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और 100 न्यूटन से कम फोर्स अगर आप लगाएंगे तो आपको सी बात है टेबल आपकी सरकने वाली नहीं है। सिमिलरली सेम केस यहाँ पे है। ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है आपका, ये मैक्सिमम 10 न्यूटन फोर्स तक क्या कर सकता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई कर सकता है ना। इसका मतलब जब तक कि हम 10 न्यूटन फोर्स ना लगा दें तब तक तो ये ब्लॉक आपका मूव होगा नहीं। यहाँ पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि 10 न्यूटन तक तो ये क्या होगा, मूव होने वाला नहीं है। क्या रहेगा 10 न्यूटन फोर्स तक, तो ये क्या रहेगा बेटा, रेस्ट के ऊपर रहेगा। तो हम 5 न्यूटन अगर फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक क्या रहेगा आपका, रेस्ट के ऊपर रहेगा। रेस्ट के ऊपर रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, और इस केस के अंदर जब 5 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है और ये रेस्ट के ऊपर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम एफबीडी नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एमटी, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा मस्ट बी इक्वल टू 5 न्यूटन। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है। हमको सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर हम सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी आ गई, है ना। ठीक है, उसके बाद हमको ये पता चल जाएगा कि वो ब्लॉक हमारा रेस्ट के ऊपर रहेगा या मूव करेगा। अगर ये फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या है हमारा एक्सटर्नल फोर्स, ये लिमिटिंग फोर्स से कम है, तो हमारा क्या होगा, आपको सी बात है कि ये ब्लॉक हमारा क्या रहेगा, आपका रेस्ट के ऊपर रहेगा। ओके, और वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी रहेगी, अब आपको सी बात है कि हम यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या करती है बेटा, अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, आपकी एक्सटर्नल फोर्स की इक्वल होगी, विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ओके, यहाँ पे आप ऐसा मत कर देना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 10 न्यूटन, अगर 10 न्यूटन लगेगी तो ब्लॉक आपका पीछे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई 5 न्यूटन आगे की तरफ लग रही है, अगर 10 न्यूटन आप कर देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या है, आप आगे की तरफ फोर्स लगाने, ब्लॉक आपका पीछे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा केस नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को क्या करता है, एडजस्ट करता है, सच दैट द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे भी बेटा आपकी आएगी कितनी, 5 न्यूटन। ओके, एक और प्रॉब्लम करते हैं अभी। चलो इसी प्रॉब्लम में मैं कर देता हूँ आपका, ये सेकंड थी, ये थर्ड। अभी बेटा सपोज कर लीजिए सेम की सिचुएशन आपको दी हो, जो एक्सटर्नल फोर्स में लगा रहा हूँ वो आपका लग रहा है कितना, 10 न्यूटन।
एक्सटर्नल जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो आपका लगा रहा हूँ 10 न्यूटन। तो वहीं से ऐसे करके आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लेनी, 10 न्यूटन ही आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आया। तो बेटा इस केस के अंदर आपका ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि अगर आप एफबीडी बनाएंगे नॉर्मल रिएक्शन एमजी एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या है 10 न्यूटन है, ठीक है, और ये हमारा ब्लॉक किस में रहेगा, रेस्ट के अंदर ही रहेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका पीछे की तरफ लगेगा। तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी हो सकती है 10 न्यूटन, आप भी कितना लगा रहे हैं 10 न्यूटन, इसका मतलब ब्लॉक क्या रहेगा आपका रेस्ट के अंदर रहने वाला है। और वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस के अंदर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10 न्यूटन की। ओके, अभी एक और केस कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये बेटा आपको सिचुएशन दी हुई है और यही सेम 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, म्यूएस की वैल्यू भी आपको क्या दी हुई है 0.2 आपको दी हुई, ठीक है, और मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ 12 न्यूटन लगा रहा हूँ। तो आपको पता है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप कहेंगे म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन आ जाएगी इसके, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम। अभी बेटा आपको पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारी रीच हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा क्या फ्रिक्शन लगेगा, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन आपका लग ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब राइट साइड के अंदर तो आपका लगेगा कितना 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और ये नीचे mg है और यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, मूव होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और आपसे अगर कोई फ्रिक्शन की वैल्यू पूछे तो वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन कितनी होगी इस केस के अंदर बेटा, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी आपकी, वो होगी आपकी कितनी 10 न्यूटन, क्योंकि ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू रीच कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू ही आपकी क्या होगी यहाँ पे आपकी लगेगी विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, तो इन एग्जाम्पल से, इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमने क्या समझा, सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट के ऊपर रहेगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी किसके इक्वल, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। ओके, फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा किसके इक्वल होगी, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो उस टाइम पे क्या होगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू रीच हो चुकी है फ्रिक्शन की, ठीक है। तो एट दैट मोमेंट आल्सो आपका क्या लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन ही लगेगा, और मैक्सिमम जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो आपकी क्या है यहाँ पे 10 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स को करना है। तो प्रॉब्लम्स को करने के लिए सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर आप देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, दूसरा पॉइंट एक्सटर्नल फोर्स आप देखेंगे कि वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है या कम है। अगर आपका कम हुआ तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट के ऊपर रहेगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू किसके ऊपर, दो फ्रिक्शन की जो हमारी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी बेटा, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल आएगी, ठीक है। अगर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है इसका मतलब बॉडी आपकी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। उस टाइम पे हमने बस ये मान सकते हैं कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो वैल्यू क्या आएगी आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल आएगी, विच इज इक्वल टू इस केस के अंदर जो कितनी है आपकी 10 न्यूटन के इक्वल। ओके, तो बेटा अभी और इससे रिलेटेड और एग्जांपल देखते हैं। ये तो था बहुत ही ज़्यादा सिंपल बेटा आपको समझाने के लिए। अभी थोड़ा सा हम अलग प्रॉब्लम्स करते हैं। 4 प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 5th वन। ओके, अभी सपोज कर लीजिए बेटा ये ही सेम 5 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ आपका, 5 किलोग्राम का आपका ब्लॉक रखा हुआ है, और जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, जो फोर्स लग रहा है वो बेटा आपका लग रहा है कुछ इस तरह से, और फोर्स की वैल्यू है आपकी 10√2 न्यूटन, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है 45 डिग्री के एंगल, 45 डिग्री के एंगल। ओके, इस केस के अंदर आपको बताना है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, सब बच्चे एक बार अपने आप से करेंगे, आप एक बार खुद से करेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए। ओके, अगर आप सीधा सॉल्यूशन देखेंगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। आप एक बार खुद से कीजिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं।
और उसके बाद ही आपको चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर होनी स्टार्ट होगी। जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा था और मेरे को किस तरह से सोचना चाहिए। ओके बेटा, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अभी देखिए बेटा, क्या करेंगे इस केस के अंदर हम सबसे पहले तो हमको एफबीडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। हर एक प्रॉब्लम के अंदर आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। हर एक प्रॉब्लम के अंदर आपको सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो बेटा इस केस के अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, तो इस केस के अंदर आप ऐसा मत कर देना म्यू एम जी। इस केस के अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू mg इन दिस केस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका अगर हम एफबीडी ड्रॉ करें तो एक तो नीचे फोर्स लग रहा है आपका mg और एक आपका नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है आपका। तो देखिए, एक तो आपका लग रहा है mg, एक आपका लग रहा है बेटा नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर की डायरेक्शन। एक तो लग रहा है mg, एक लग रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन n, और tan√2 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रहा है आपका 45 डिग्री एंगल। अब आपको पता है कि हमको क्या करना है, सारे फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस होने चाहिए। ये कितने डिग्री एंगल पे है, 45 डिग्री एंगल पे। तो आपको क्या पता है, सारे जो आपके जितने भी फोर्स हैं आपके, वो कितने डिग्री हैं, वो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये एक्सिस इन बिटवीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका पड़ रहा है tan√2 न्यूटन। तो हम ले लेंगे बेटा इसकी क्या कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। तो अलोंग द एक्स एक्सिस जब हम इसका कंपोनेंट लेंगे तो आपका कंपोनेंट आएगा बेटा tan√2 cos 45 इस डायरेक्शन में, tan√2 cos 45। cos 45 की बेटा वैल्यू होती है आपकी क्या, cos 45 की आपकी वैल्यू होती है 1/√2। तो जो कंपोनेंट आएगा इसका tan√2 न्यूटन फोर्स का, चलो मैं इसको ऐसे भी साइड करके बताता हूँ। ये tan√2 न्यूटन फोर्स है आपका, ये एक तो आपका लग रहा है किस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस के बीच में पड़ रहा है आपका। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है उस एक्सिस का अलोंग आपका क्या एंगल आता है, कोस टर्म। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट मेन जो फोर्स है, अगर ये आवे जा रहा है इस पॉइंट ओ से तो इसके कंपोनेंट भी आवे जाएंगे। ठीक है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस एंगल 45 बना रहे हैं, तो अलोंग द एक्स एक्सिस आपकी आएगी कोस टर्म, cos 45, tan√2 cos 45। तो tan√2 cos 45 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/√2, तो 10 न्यूटन। और अलोंग द वाई एक्सिस आपकी जो कंपोनेंट आएगा tan√2 sin 45 भी आपका कितना होता है, 1/√2। तो अलोंग द एक्स एक्सिस भी 10 न्यूटन फोर्स लगेगा और अलोंग द वाई एक्सिस भी बेटा आपका कितना लगेगा, 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। ओके, तो बेटा दोनों डायरेक्शन में आपके जो फोर्स लगेंगे वो कितना लगेगा, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन लगेगा आपका। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस tan√2 न्यूटन फोर्स, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसके कंपोनेंट लिख रहा हूँ अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। तो इसका जब मैंने कंपोनेंट लिखा तो अलोंग द एक्स एक्सिस आपका कंपोनेंट आएगा क्या, 10 न्यूटन। अलोंग द वाई एक्सिस एक और कंपोनेंट इसका आएगा, चलो इसको मैं n बोलता हूँ, वो आएगा अलोंग द वाई एक्सिस, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, वो भी आपकी है 10 न्यूटन। अभी आपको क्या पता है कि ये जो ब्लॉक है ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपका मूव हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मूव हो सकता है। तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए सबसे पहले म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना पड़ेगा। लक्ष्य से इस केस के अंदर जो म्यू एस की वैल्यू है वो हम ले लेते हैं 0.4। ओके, इस केस के अंदर म्यू एस की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 0.4। तो बेटा आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपका, हमेशा म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है अलोंग द वाई डायरेक्शन नेट फोर्स शुड बी बैलेंस, तो n + 10 न्यूटन मस्ट बी इक्वल टू mg, क्योंकि अलोंग दिस डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में तो ब्लॉक आपका जाएगा नहीं, ऊपर की डायरेक्शन ब्लॉक आपका रेस्ट रहेगा। तो जो ऊपर की डायरेक्शन जो फोर्स होनी चाहिए वो क्या होंगे बेटा, आपके बैलेंस होंगे। तो n + 10 = mg। तो n + 10, mg की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है आपकी 5, ग्रेविटी की वैल्यू है आपकी 10। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी आपकी, 40 न्यूटन आएगी। ठीक है, 50 नहीं होगी इस केस के अंदर, आपकी कितनी होगी बेटा, 40 न्यूटन होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपकी आ जाएगी म्यू एस क्या है 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है बेटा, 40 न्यूटन। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आपकी आएगी यहाँ पे 16 न्यूटन। तो ये आगे आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है बेटा, 16 न्यूटन है। तो ये ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फोर्स कितना लगा रहे हैं बेटा,
10 न्यूटन लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या ये ब्लॉक मूव होगा? तो आप कहेंगे आपको सी बात है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है? 60 न्यूटन है। ये ब्लॉक 16 न्यूटन फोर्स तक इस ब्लॉक को मूव नहीं होने देगा। 16 न्यूटन से ज़्यादा जैसे लगाएंगे तभी आपका ब्लॉक क्या हो सकता है? मूव हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक क्या रहेगा? रेस्ट के ऊपर रहेगा। ये ब्लॉक आपका रेस्ट के ऊपर रहेगा, तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी आपकी? वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी आपकी? वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा आपकी रहेगी कितनी? वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी रहेगी एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। तो ये इस डायरेक्शन में रेस्ट के ऊपर है पूरा, ये रेस्ट के ऊपर है, तो ये इस डायरेक्शन में आपका लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये रेस्ट के ऊपर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 10 न्यूटन। ये हम किससे पता चलता है बेटा? न्यूटन साइकिल अप्लाई किया है, क्योंकि रेस्ट के ऊपर है तो ये फोर्स भी तो बैलेंस होगा अलोंग द एक्स एक्सिस। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। I hope this problem is clear to you. Okay? ओके बेटा, तो अभी और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा बेटा, अभी देखिए क्या दिया हुआ है मैंने। बेटा ये 5 किलोग्राम का आपका ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर आपका लग रहा है म्यूस की वैल्यू 0.2 है, सेम वो पहले वाली जो लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इस डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है आपका 12 न्यूटन। 12 न्यूटन, ठीक है। और एक ऊपर की डायरेक्शन में और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में इसको कंप्रेस कर रहा है ब्लॉक को। ठीक है, और वो बेटा आपका लग रहा है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। ओके, आपको बेटा फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन आपको बताना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बेटा अगेन वही सेम चीज करेंगे इसके अंदर भी। सबसे पहले हम इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी ड्रॉ करने के बाद आपको पता चल जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब आप एफबीडी इसका ड्रॉ करेंगे तो एक तो फोर्स बेटा इसके ऊपर लग रहा है क्या? mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में, और एक बेटा नीचे की डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स ऑलरेडी इसके ऊपर लग रहा है, और एक आपका क्या लग रहा है बेटा? 12 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कोर्स की बात है पीछे की तरफ लग सकता है। वो हमको देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपकी क्या होगी। वो हम तभी देख पाएंगे अगर आपका ये ब्लॉक रेस्ट के ऊपर रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 12 न्यूटन। अगर आपका ये ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यही दो चीजें हमको याद रखनी। अगर आपका ब्लॉक हम देखेंगे कि रेस्ट के ऊपर रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपका ब्लॉक रेस्ट के ऊपर रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये एक्सटर्नल फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 12 न्यूटन के इक्वल है। अगर आपका ब्लॉक रेस्ट के ऊपर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा। ये दो चीजें हमको देखनी है। तो यहां से अगर हम बात करें, सबसे पहले हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी से हमको ये पता चलेगा कि जो हमारा ब्लॉक रहेगा वो रेस्ट के ऊपर रहेगा या वो मूव होगा आपका। तो बेटा अगर मैं बात करूं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है इस केस के अंदर? μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपको पता है कि y डायरेक्शन के अंदर तो मूव होने वाला नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर हम फाइंड आउट करें यहां से, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? y डायरेक्शन में फोर्स आपके होंगे क्या? पूरे बैलेंस। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस 20 न्यूटन।
तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपकी आ जाएगी, m की वैल्यू है 5, ग्रेविटी की वैल्यू है 10 और ये आगे आपका आ गया 20। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 70 न्यूटन। 70 न्यूटन आपकी आ गई क्या, नॉर्मल रिएक्शन। ये सेम वैल्यू बेटा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आपकी आ जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वो आ जाएगी कितनी, 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपकी आ गई 70। तो आपकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा आ गई वो कितनी आ गई आपकी, वो आपकी आ गई 14 न्यूटन। अब आपको क्या देख सकते हैं यहाँ से, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन है वो 14 न्यूटन हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स आपका 12 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या डिड्यूस कर सकता हूँ बेटा कि जो आपका ब्लॉक रहेगा वो क्या रहेगा, आपका ब्लॉक मस्ट बी एट रेस्ट, ब्लॉक मस्ट बी एट रेस्ट। अगर बेटा ये रेस्ट के ऊपर रहेगा तो हमारा क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी बेटा, 12 न्यूटन की इक्वल, क्योंकि ये तो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे रेस्ट के ऊपर है तो आपको पता है ये F स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 12 न्यूटन, बैलेंसिंग ऑफ द फोर्स। ओके, अभी बेटा इसी केस के अंदर, ये जो सेम केस है मेरा, इसी केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आपका यहाँ पे लगा रहा हूँ, सपोज कर लीजिए कि 14 ना लगाते हुए मैं 15 न्यूटन लगा रहा हूँ, 15 न्यूटन लगा रहा हूँ यहाँ पे, 15 न्यूटन फोर्स। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपने लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, लिमिटिंग वैल्यू तो आपकी सेम ही रहने वाली है, तो 14 न्यूटन। तो बेटा ये रेस्ट के ऊपर रहेगा, मूव करेगा, तो आप कहेंगे 15 न्यूटन लगाने, इस साइड फ्रिक्शन आपका 14 न्यूटन लगा सकता है, तो इसका मतलब 1 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा है, तो ये ब्लॉक क्या करना स्टार्ट कर देगा, आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा राइट वार्ड। ठीक है, तो इस केस के अंदर मैं बता रहा हूँ बेटा, ये 7th केस लगा लीजिए आप। इस केस के अंदर आपका क्या होगा कि द ब्लॉक मस्ट बी मूविंग इन राइट वार्ड डायरेक्शन, मूविंग इन राइट वार्ड डायरेक्शन। तो बेटा इस केस के अंदर वैसे हम बोल देते हैं कि इतना फोर्स लगेगा, चलो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल लगेगा, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम चलो बाद में देख लेंगे। आप तो ये मान लीजिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू लगेगी वही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 14 इस केस में। ओके, तो आई होप बेटा कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो बहुत ही सिंपल सा है प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हमको दी जाएगी उसका हम सबसे पहले एबीडी ड्रॉ करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है या कम है। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो द बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट, तो रेस्ट के ऊपर रहेगी, और रेस्ट के ऊपर रहेगी तो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात याद रखेंगे। दूसरा आप क्या याद रखेंगे बेटा कि अगर आपका सपोज कर लीजिए एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट, और वो आपकी हो जाएगी किसके इक्वल, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल। ओके, तो आप चाहे तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म्स के अंदर भी लिख सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो बेटा यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।